वर्ष 2000 में बिहार से अलग झारखंड राज्य बना। राज्य गठन के पहले से लेकर अब तक प्रदेश की सियासत सोरेन परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है, जिसकी धुरी झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन रहे हैं। 8 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके झारखंड की राजनीति के दिग्गज दिशोम गुरु शिबू सोरेन फिलहाल राज्यसभा सदस्य हैं। बढ़ती उम्र और शारीरिक परेशानियों के कारण इस बार वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसके बावजूद वो चुनावी गतिविधियों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट कि क्यों इस चुनावी महाभारत में गुरुजी भीष्म पितामह की भूमिका में नजर आ रहे हैं। जेएमएम सुप्रीमो और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की दोनों बहुएं सीता सोरेन और कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। पार्टी और परिवार से बगावत कर भाजपा का दामन थामने वाली सीता सोरेन जहां दुमका लोकसभा सीट से भाजपा की तरफ से अपनी ताल ठोक रही हैं, वहीं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी गांडेय विधानसभा की खाली सीट पर जेएमएम की उम्मीदवार है। चुनावी दंगल में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के चेहरे की अहमियत से पूरा राज्य वाकिफ है। इस स्थिति में दोनों बहुएं भला इस सच्चाई से कैसे अनजान रह सकती हैं? आपको बताते चले कि सीता सोरेन ने पार्टी और परिवार से बगावत कर भाजपा का दामन थामा था और उसके बाद से ही वह देवर देवरानी पर आरोपों की झड़ी लगाती आ रही हैं। इसके बावजूद हर मंच से उन्होंने शिबू सोरेन को सम्मान दिया है। सीता को भी पता है कि वर्तमान परिस्थितियों में शिबू सोरेन उनके साथ मंच पर मौजूद नहीं रह सकते, लेकिन देवरानी कल्पना सोरेन के साथ मंच पर शिबू सोरेन की मौजूदगी को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तभी तो सोशल मीडिया से लेकर चुनावी सभाओं तक सीता सोरेन गुरुजी की स्वास्थ्य का हवाला देकर कल्पना सोरेन पर हमलावर नजर आ रही हैं। 3 दिन पूर्व कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन के बाद आयोजित जनसभा में मंच पर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन भी मौजूद रहे। मंच पर शिबू सोरेन की मौजूदगी देख सीता सोरेन ने कल्पना सोरेन पर हमला बोल दिया। सीता ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, कल्पना सोरेन सत्ता के लोभ में इतनी खो गई हैं कि उन्हें बाबा की जान की भी फिक्र नहीं है। इतना ही नहीं, दुमका में जनसंपर्क अभियान के दौरान भी सीता सोरेन इस मामले को प्रमुखता से रख रही हैं। धूप में बाबा का तबीयत खराब है ना, उनको आराम करना चाहिए। पर 11, 12 बजे, 1 बजे के धूप में स्टेज में हमने देखा बाबा को। अब बताइए, उनको सत्ता चाहिए लेकिन बाबा का जान का फिक्र उनको है ही नहीं। तो कल्पना सोरेन जो है कि उनको पूरी तरह से खत्म ही करना चाहती है। बाबा को कुछ भी हो जाए तो उनको सत्ता चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे राजनीति, बताइए, उनका तबियत का भी ख्याल नहीं किया जा रहा है। ऐसे राजनीति करना कहाँ से सही है? तो एक तो तरह तरह का फोटो खिंचवाती है, कभी सर पे हाथ रखकर, कभी कहाँ, दोनों मेरे सास ससुर मिलकर के तरह तरह एकदम पोज करके ये फोटो खिंचवा करके भेजते रहते हैं। वो आशीर्वाद कम हो गया जो स्टेज पर चिल्लाते हुए धूप में लेकर के गए। तो ये सब कौन करते हैं? ये सब झूठे वादा जो करते हैं ना, वो लोग करते हैं। जो उन लोग ऐसे काम करते हैं, है कि नहीं? उन लोग अभी बौखला गए हैं क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि अभी सत्ता दूर जा रहा है, अभी कुर्सियां कुछ आने वाली नहीं है। तो डर गए, डर से कुछ भी करेंगे, डर से अभी वो लोग कुछ भी करेंगे क्योंकि सत्ता चाहिए ही चाहिए। सत्ता सुख का जो मजा जो चख लिए है ना, तो वो कैसे हजम करें? वहीं सीता सोरेन के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी बेटी जयश्री सोरेन ने भी अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि मेरे दादाजी दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगर इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई तो दोषी यही लोग होंगे। बहरहाल यह सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच इस चुनावी महाभारत में दिशोम गुरु शिबू सोरेन भीष्म पितामह की भूमिका में आ गए हैं? क्योंकि सीता सोरेन स्पष्ट कर चुकी हैं कि पार्टी और परिवार में गुरुजी की कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। अगर वे सक्रिय होते तो उन्हें पार्टी छोड़ने की नौबत नहीं आती।
सीता सोरेन भी यह जानती है कि बदले राजनीतिक हालात में उनके साथ मंच पर गुरुजी की मौजूदगी संभव नहीं है, तभी तो वे गुरुजी का नाम भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट।